मेरे कुछ बच्चे सबसे पहले अपने पैसों को अच्छे से रखते नहीं हैं। जहाँ भी रखते हैं वो ऐसा रखते हैं कि वो कभी भी गिर सकता है, और उसके बाद यदि उनका थोड़ा भी कुछ इधर उधर हो जाए तो शक परिवार वाले या बाहर वाले किसी दूसरे इंसान पर ही होती है। मैं अपने उन बच्चों से कहना चाहता हूँ कि मुझे पता है तुम बहुत परेशान रहते हो, बहुत ज़्यादा काम करते हो, और यही कारण है कि तुम चीज़ों को ऐसे ही रख देते हो। लेकिन कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, बहुत कीमती हैं तुम्हारे रोज़ के दिनचर्या के लिए। उन चीज़ों को अच्छे से रखो, हड़बड़ाओ मत, और काम भी उतना ही करो जितना तुमसे हो पा रहा है। यदि तुम में सक्षमता है कि तुम 1 या 2 ही व्यंजन पका पाओ तो उतना ही बनाओ। कि घर परिवार वालों में सबको अलग अलग चीज़ें चाहिए, तो सबको खुश रखने के चक्कर में खुद को इतना परेशान मत करो, वरना खुश किसी को नहीं रख पाओगे और खुद बहुत परेशान हो जाओगे। और जितना तुम बढ़ चढ़ कर करते रहोगे ना, उतना कभी कोई समझ नहीं पाएगा तुम्हारे मेहनत की कीमत। मैं किसी को निराश करने नहीं कह रहा तुम्हें, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि अपना भी तुम्हें देखना होगा। कितनी तुम में हिम्मत है, कितना तुम कर पा रहे हो, उतना ही करो। और घर अकेले तुमसे नहीं चलेगा, उसमें सभी का योगदान होना चाहिए। सबके काम बांटो और सबसे काम करवाओ। और जिसके मन में ये शक है ना कि घर वाला ही कोई किसी का कुछ बिगाड़ रहा है, इस शक को मैं दूर करूँगा और हमेशा के लिए दूर करूँगा। ये तुम्हारे घर पर नहीं होगा, जब तुम मंदिर आओगे ना, ये तब होगा, और ये बहुत सुंदर तरीके से हो जाएगा। बदपरहेजी मत करना। जो खाने मना किया गया है उसे पत्थर की लकीर समझकर खाना मत। और यदि तुम गौर फरमाओ ना, तो तुम्हारे पास पर्याप्त मात्रा में कपड़े भी हैं। तुम्हें ज़रूरत नहीं कि तुम और लेने जाओ। जो है उसे ही ढंग से पहनो। हर जगह, हर बात पर, छोटी छोटी बातों पर भी नया वस्त्र लिया जाए ये ज़रूरी नहीं, बाद में उसकी बर्बादी होती है। तो ये भी तुम्हारे कर्मों में ही लिखा जाता है। बर्बादी किसी चीज़ का नहीं होना चाहिए, तो वो वस्त्रों पर भी लागू होता है या अन्य सामग्री पर भी। तो उसे समझो, जो है बहुत सारा है तुम्हारे पास, उसे बदल बदल कर ग्रहण करो ना। और ना, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें मैं अपनी मंदिर बुलाऊंगा। तुम्हें जो मंदिर के बारे में पता नहीं है, मैं कहाँ कहाँ बैठा हूँ, जिनकी जानकारी नहीं है तुम्हें, अब मैं उन जगहों पर भी तुम्हें बुलाऊंगा। और तुम आओगे भी, मेरे बहुत अच्छे अच्छे भक्तों से, मेरे बहुत प्यारे प्यारे बच्चों से मिलोगे तुम। वो भी तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे, और वो भी तुम्हें कुछ सच्चाई दिखाएंगे जो तुम देख नहीं पा रहे हो। मैं तुमसे अभी के लिए बस यही कहूँगा कि किसी पर शक मत करो, किसी के लिए ज़्यादा कुछ मत सोचो। जो जैसा है उसे चलने दो। खुश रहो।